हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसएस टेक्निकल पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि बस बार क्या होती है, बस बार किसे कहते हैं और बस बार का सब स्टेशन के अंदर क्या काम होता है। दरअसल आज मैं 132 केवी के जीएसएस के अंदर जो ये स्विच यार्ड दिख रहा है वो 132 केवी का स्विच यार्ड है, और मैं आज आपको 132 केवी के स्विच यार्ड के अंदर जो 132 केवी की बस बार होती है, यानी कि जो 132 केवी की मेन बस होती है और जो ऑक्सिलरी बस होती है, तो मैं आज इस दोनों के बारे में डिस्कशन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि बस बार क्या होती है। सब स्टेशनों के अंदर जैसे कि 132 केवी के सब स्टेशन हो गए, 220 केवी के सब स्टेशन हो गए, या उससे ऊपर 400 केवी के सब स्टेशन हो गए। इन सभी सब स्टेशनों के अंदर सेम स्ट्रेसों को फॉलो किया जाता है कि सब स्टेशनों के अंदर जो इनकमिंग होती है हमारी सप्लाई, वो सबसे पहले बस बार को दी जाती है, और बस बार से फिर आगे हम आउटगोइंग जो हमारे फीडर होते हैं या हमारे सब स्टेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं उन सबको यहाँ से कनेक्टेड किया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि बस बार क्या होती है, बस बार किसे कहते हैं और बस बार कैसे वर्क करती है। देखिए, जो फर्स्ट में आपको जो दिख रही होगी कि हमारी जो सप्लाई है 132 केवी की, वो इनकमिंग हो रही है यहाँ से। ये देखिए, ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये हमारे लाइन का 132 केवी की लाइन का सबसे लास्ट टावर है। उसके बाद ये जो एसी सप्लाई है 132 केवी की, वो हमारे जीएसएस के अंदर इनकमिंग हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 132 केवी यानी 132 किलो वोल्टेज, इसको अगर हम वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो 1,32,000 वोल्टेज हमारे सब स्टेशन के अंदर इनकमिंग हो रहे हैं। तो 1,32,000 वोल्टेज यानी कि 132 केवी की जो ये एसी सप्लाई है, इनको हम पहले बस बार पे देते हैं सप्लाई। उसके बाद हमारे सब स्टेशन के अंदर जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे आउटगोइंग लाइन हो गई 132 केवी की और अदर्स, उन सबको यहाँ से कनेक्टेड किया जाता है। बस बार एक 3 वायर का एक सेगमेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो RYB के रूप में 3 फेज है जो हमारे टावर के ज़रिए इनकमिंग हो रहे हैं, ये RY, और ये देखिए ये हो गया हमारा R, और टावर के पास में 2 Y और राइट साइड में ये B। 3 फेज हमारी सप्लाई इनकमिंग हुई। उसके बाद हमारी सप्लाई सर्किट ब्रेकर्स होके, आइसोलेटर्स होके हमारी मेन बस की ओर गई। ये देखिए, एक 3 वायर का एक सेगमेंट है हमारे सब स्टेशन के अंदर। ये देखिए, ये 3 वायर का एक सेगमेंट है हमारी। यहाँ देखिए R, Y और B, ये 3 वायर का एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे सब स्टेशन के अंदर। ये 3 वायर का सब स्टेशन लास्ट हमारे स्ट्रक्चर पे ये कनेक्टेड है। उसके बाद ये इंसुलेटर लगाए हुए हैं। इंसुलेटर के क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई होती है वो लीकेज करंट या किसी भी प्रकार से ये हमारे लोहे के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर नहीं जाए। और दूसरा काम है कि इस वायर का स्ट्रेंथ बना रहे ताकि ये लूज़ नहीं रहे। ये जो 3 वायर का सिस्टम है, ये देखिए, ये पूरा लंबा सिस्टम है, वहाँ से वहाँ तक एंड कर रहा है। ये देखिए, तो बस बार दरअसल क्या होती है कि सब स्टेशन के अंदर जो 3 वायर का एक ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट कनेक्टेड होते हैं सब स्टेशन के अंदर, तो हमारी जो 132 केवी या कोई भी एसी सप्लाई हमारे सब स्टेशन के अंदर आती है, तो उस सप्लाई को डायरेक्ट हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं दे सकते। इसके लिए हम एक ऐसा पहले सिस्टम अरेंजमेंट करते हैं कि डायरेक्ट पहले से जो सप्लाई है वो इसके अंदर दी जाएगी, और इसको देने के बाद हम अलग अलग आइसोलेटर के ज़रिए, ब्रेकर के ज़रिए और लाइन आइसोलेटर के ज़रिए हम आगे सप्लाई देते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर को दिए है तो ये लाइन आइसोलेटर हो गया, ये ब्रेकर हो गया सर्किट ब्रेकर, और ये इसका ये मेन आइसोलेटर हो गया। इसके लिए हम इसको ये सप्लाई देते हैं। तो इससे हमारा ये फ़ायदा रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी एक सिस्टम के अंदर या एक इक्विपमेंट हमारा कोई भी ख़राब हो गया, तो इस दौरान हमें पूरी सप्लाई को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आइसोलेटर है इसको हम मैकेनिकली तरीके यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, यानी यहाँ से हटा देते हैं। तो वो इस टाइप से हटता है कुछ। ये देखिए, ये जो है अभी ये ओपन है,
ये बस कपलर का है, ये ओपन है और ये जो है ये अब ये कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड होता है तब इस प्रकार दिखता है ये आइसोलेटर, और जब क्लोज होगा तब इस प्रकार दिखेगा, ये देखिए। फिर यहाँ से ये सप्लाई आगे दी जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर कहे कि बस बार क्या होती है, तो बस बार क्या होता है कि एक हमारे टेक्निकल वर्ल्ड में इसको बस बार बोला जाता है। और बस बार जैसे कि हम देखते हैं कि जो बस होती है, बस के अंदर अलग अलग यात्री होते हैं, वो यात्रा करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे सब स्टेशन के अंदर ये एक 3 वायर का एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट में एक ऐसा सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट से हमारे अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, आउटगोइंग फीडर हो गए, आउटगोइंग लाइनें हो गई, हमारे जो सब स्टेशन के जो अलग अलग इक्विपमेंट हो गए, ये सारे यहाँ से कनेक्टेड हो गए। यानी एक ही जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम से पूरा ये कनेक्टेड होता है। दरअसल क्या होता है कि हमारे बैकअप ऑप्शन के लिए एक और बस का हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये हमारी 132 kV की मेन बस है, उसी तरीके से एक मेन बस होती है और एक हमारे बैकअप ऑप्शन के लिए ऑक्सिलरी बस होती है। जैसे ये जो अभी ये सिस्टम दिख रहा है, ये हमारी 132 kV की मेन बस है। उसी तरीके से हमारी जो ऑक्सिलरी बस है, जिसको हम बैकअप बस बोलते हैं, वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये जो 3 वायर दिख रहे हैं, ये वाले, ये RYB। ये अब मैं बात करता हूँ कि ये जो बस बार है, इस बस बार में जो ये कंडक्टर यूज़ होता है, ये देखिए, ये जो वायर है कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है वो कौन से टाइप का होता है? ये है ACSR कंडक्टर। ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये जो ACSR का कंडक्टर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम और स्टील का यूज़ करके, कंबाइन करके एक ये कंडक्टर बनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ इस कंडक्टर के ओवरऑल डायोमीटर की या इसके व्यास की बात करूँ, तो ये 28.6 mm का ये इसका डायोमीटर होता है, ओवरऑल व्यास। यानी जो हमारे घरों में जो वायर यूज़ होते हैं कंडक्टर, वो नॉर्मली 1 mm 2 mm या 1.5 mm के आसपास यूज़ होते हैं। जबकि ये जो कंडक्टर है ये 28.6 या 28-29 या लगभग इसके आसपास में ये इनकी डायोमीटर, ओवरऑल डायोमीटर होता है। और अब इसकी मैं अगर वेट की बात करूं, ये देखिए, तो ये प्रति किलोमीटर पर, यानी अगर ये कंडक्टर, एक कंडक्टर अगर प्रति किलोमीटर पर देखें तो लगभग 1.6 टन इसका वेट होता है, इस कंडक्टर का। हमारी ट्रांसमिशन लाइन में भी यही कंडक्टर यूज़ होता है। और सभी जगह पर जहाँ पर ऊपर आपको सभी ये दिख रहे हैं, सभी जगह पर ये ACSR कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये है मोटे मोटे तौर पर हमारे यहाँ की बस बार। यानी अगर मैं बस बार की अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करूँ, तो कुल मिला के क्या होता है कि बस बार क्या होता है कि एक ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है सब स्टेशन के अंदर, जहाँ से सारे जो फीडर होते हैं या जो सारे इक्विपमेंट होते हैं, आउटगोइंग लाइनें होती है, वो सारे एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होती है, ताकि यहाँ से हम सप्लाई डायरेक्ट इनके ऊपर दें, इस पूरे के ऊपर इसको चार्ज करें और ये पूरी सप्लाई इसके ऊपर आएगी। फिर यहाँ से हम एक एक लाइन को कनेक्टेड कर सकते हैं, ताकि इससे ये ऑफ रहेगा कि कभी भी किसी भी एक इक्विपमेंट ख़राब हो जाए तो इसको पूरे को सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है।